नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको क्लास 12th के थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 का सलूशन कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है और इस पहले क्वेश्चन में मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिया गया हुआ है। आपसे पूछा है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर हमेशा होता है रो इनटू कॉलम होता है। तो अब आप हमें ये बताइए कि इसमें रो कितनी है। रो है 1 2 3। रो कितनी है 3, तो हो जाएगा 3 इंटू कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 3 इंटू 4 इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है कितने हैं, तो देखिए 3 4 जा 12, इसमें एलिमेंट हैं 12, गिन लीजिए आप, इतने ही आएंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है A13 बताओ, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम 19 है ना, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम -5, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम 5/2 है। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम यही तो है 35। उसके बाद आपसे दूसरी रो चौथा कॉलम, तो दूसरी रो चौथा कॉलम कितना है 12, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो हमें 24 के फैक्टर करने हैं। तो देखिए 1 इंटू 24 कितना होता है 24, तो इसको हम 24 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं। 2 इंटू 12 भी 24 होता है, तो इसको 12 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं। 3 इंटू 8 होता है, तो 8 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। 4 इंटू 6 होता है, तो 6 इंटू 4 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इतने ऑर्डर बनकर आ जाएंगे। 124 24 1, 2 12 12 2, और 3 8 8 3, और 6 4 4 6। तो हमारे पास इतने ऑर्डर टोटल हो जाएंगे। इतने ऑर्डर हम 24 एलिमेंट के बना सकते हैं। अब अगर आपके पास कितने एलिमेंट हैं 13 एलिमेंट हैं, तो अगर आपके पास 13 एलिमेंट हैं तो 13 के तो केवल दो ही फैक्टर हैं, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। तो बस हमारे ये दो आंसर हो जाएंगे, 24 के इतने 13 के इतने। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट हैं टोटल, तो देखिए 18 के फैक्टर करिए, 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1, एक ये हो गया पॉसिबल मैट्रिक्स। एक हो गया 2 इंटू 9, एक हो गया 9 इंटू 2, एक मैट्रिक्स ये हो गया। एक हो गया 6 इंटू 3 और एक हो गया 3 इंटू 6। इतने हमारे बन सकते हैं। अगर 5 है तो 5 आपको पता है कि ऑड नंबर है, तो इसके केवल दो ही बनेंगे, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। इतने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं। हमारे पास फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मैंने लिख ली, A11 12 2 1 2 2। अब हमारे पास क्वेश्चन ये दिया है, अब हमें निकालना है सबसे पहले 1 1, यानी I की जगह 1 और J की जगह 1 रखना है। रखिए I की जगह 1, J की जगह 1, इसका स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर 4/2। ये कितना आ जाएगा आपके पास 2। अब आपके पास आपको निकालना है 1 2 1 2, I की जगह 1, J की जगह 2, 1 2 और इसका स्क्वायर, और नीचे कितना 2 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2। आपके पास एक ये आ गया। अब आपको निकाल के देना है 2 1, I की जगह 2 और J की जगह 1 और इसका स्क्वायर, और नीचे कितना रहेगा 2 रहेगा। तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। अब आपको निकालना है 2 2, A2 2 निकालना है, तो I की जगह भी 2 और J की जगह पे भी 2, इसमें रख देंगे यहाँ पर इसका स्क्वायर, और नीचे कितना 2 2 2 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2, दैट इज 8 आ गया। तो आपके पास जो मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी वो क्या मिलेगी, A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 9/2 और A21 की वैल्यू भी 9/2 और A22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का सेकंड पार्ट हमारे पास है AIJ, तो हमें तो वही निकालना है A11, तो निकालिए 1 1, I की जगह 1, J की जगह 1, आंसर कितना 1। अब हमें निकालना है 1 2, I की जगह 1 है
और j की जगह 2 है तो इतना ही आ जाएगा। अब हमें निकालना है 2 1, तो i की जगह 2 है, j की जगह 1 है, आंसर कितना आ जाएगा 2। अब आपको निकाल के देना है 2 2, तो i की जगह 2 और j की जगह भी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। अब हम लोग खाली वैल्यू रख देंगे बस। a11 की वैल्यू कितनी है 1, a12 की वैल्यू 1/2, a21 की वैल्यू आपके पास 2 और a22 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास फोर्थ का थर्ड पार्ट है ए आई जी इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल ऑफ स्क्वायर बाई 2। तो हम सबसे पहले निकालते हैं 1 1, आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह 1, तो 2 1 जा 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 1 3 का स्क्वायर 9/2 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं 1 2, तो आई की जगह तो 1 ही रहेगा, जे की जगह 2 रखना है, तो 2 2 जा 4 और इसका स्क्वायर बाई 2, 4 1 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25/2। अब आपको निकालना है 2 1, तो आई की जगह तो 2 रहेगा, जे की जगह 1 रहेगा, तो 2 1 जा 2 और इसका स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 2 4 का स्क्वायर 16/2, दैट इज ये कितना आ जाता है आपके पास 8 आ जाता है। 2 1 निकल आया। अब आपको निकालना है 2 2, तो आई की जगह 2 तो 2, जे की जगह 2 तो 2 2 जा 4 और इसका स्क्वायर नीचे कितना 2, 4 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर कितना 36/2, यानी कि अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 हमारे पास। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गई वो कितनी आएगी, a11 की वैल्यू 9/2, a12 की वैल्यू 25/2 और a21 की वैल्यू 8 और a22 की वैल्यू 18, और ये हमारा आंसर हो जाता है। हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। पहला क्वेश्चन ये दिया है, हमने 3x4 की एक मैट्रिक्स बना ली है 1 1 1 2, यानी 3 रो रहेंगी और कॉलम रहेंगे 4, ये हमने बना ली है। ये एलिमेंट हमको निकाल के देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं a11 निकालना है हमको, तो निकालते हैं। यहाँ 1/2, यहाँ मॉड लगा है, -3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 प्लस j की वैल्यू कितनी है 1, 3 में से 1 गया, कितना बचा -2, लेकिन मॉड से निकलेगा तो क्या निकलेगा +2, तो 2/2 कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। अब आपको निकालना है a12, निकालिए 1 2, आई की वैल्यू 1 ही है तो 3 1 जा 3 प्लस जे की वैल्यू 2 है तो 2 रख दीजिए, 3 में से 2 गया, कितना बचा -1, लेकिन सॉरी ये मॉड है तो मॉड से जब वैल्यू निकलेगी तो प्लस की निकलेगी 1/2। अब आपको निकालना है 1 3, तो 1/2 ठीक है, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 और +3 लिखा है, तो 3 और 3 ऐड होकर कितना हो गया 0। अब आपको निकाल के देना है 1 4, तो 1 4 कैसे निकालेंगे 1/2, यहाँ मॉड 3 1 जा 3 प्लस जे की जगह कितना 4, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1/2, तो a14 तक हमने निकाल लिया। अब आगे निकालते हैं, तो देखिए a14 आ गया। अब आपको निकालना है 2 1, तो 2 1 कैसे निकालेंगे 1/2, आई की जगह 2 रखना है, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 दैट इज -5, बाहर निकलेगा प्लस का 5/2। अब आपको निकालना है 2 2, तो 1/2, यहाँ पे 3 आई था तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस जे था तो जे की वैल्यू कितनी 2, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, तो बाहर आएगा तो प्लस का, तो आंसर आ जाएगा 2। अब आपको निकाल के देना है 2 3, तो निकालिए 1/2, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस 3, 6 में से 3 गया, कितना बचा 3/2। अब आपको निकालना है 2 3 निकल आया। अब आपको निकालना है 2 4, तो देखिए 1/2 ठीक है, मॉड 3 2 जा 6 प्लस 4, 6 में से 4 गया 2 बचा, बाहर आएगा प्लस का 2, तो 2 का 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 4 आ गया आपका। अब आपको निकालना है 3 1, तो 3 1 निकाल दीजिए, 1/2 मॉड लगाइए, 3 3 जा 9 प्लस 1, 9 में से 1 गया 8, 8 का 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 8 3 2 निकाल लेंगे, 1/2 लिख लिया। अब 3 का 3 में मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 प्लस 2, 9 में से 2 गया, कितना बचा 7/2, क्योंकि मॉड से निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा 8 3 3, तो 3 3 जब निकालेंगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9 प्लस 3, 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, 6 को जब 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 3, और अब है लास्ट हमारा 3 4, 3 4 कैसे निकलेगा 1/2, 3 3 जा 9 प्लस 4, 9 में से 4 गया, कितना बचा
5/2। इनको बस एक जगह लिख लेना है। ये हमने सबको एक जगह लिख लिया और ये हमारा आंसर हो जाता है। हमारे पास फिफ्थ का सेकंड पार्ट दिया है 2i-j। ये सारे एलिमेंट लिखे हैं क्योंकि 3x4 का निकालना है। तो a11, तो देखो i पहला वाला i होता है, दूसरा वाला j होता है। तो 2 1 जा 2 - 1 दैट इज 1, 2 1 जा 2 - 2 दैट इज 0, 2 1 जा 2 - 3 दैट इज -1, 2 1 जा 2 - 4 दैट इज -2, 2 2 जा 4 - 1 दैट इज 3। ठीक है, आगे देखिए 2 2 जा 4 - 2 that is 2, 2 2 जा 4 - 3 that is 1, 2 2 जा 4 - 4 that is 0, 2 3 जा 6 - 1 that is 5। अब आपको निकालना है 3 2 2, तो 3 2 जा 6 - 2 that is 4, 3 2 जा 6 - 3, 6 - 3 that is 3, 3 2 जा 6 - 4 that is 2। अब हम लोगों को खाली आंसर लिखना है। ठीक है, तो हमने वो सारी वैल्यूज़ सबकी जगह प्लॉट कर दी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास 6 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब देखिए इधर जो लिखा है इसमें 1 2 2 रो हैं और कॉलम भी कितने हैं 2। इसमें भी 2 रो हैं और कॉलम भी कितने हैं 2। तो हम लोग कंपैरिजन करा सकते हैं। देखिए 4 की जगह पर क्या लिखा है y, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। z की जगह पर कितना लिखा है 3, तो z इज इक्वल टू 3। x की जगह पर कितना लिखा है 1, तो 1। 5 की जगह पे 5 लिखा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग लेफ्ट साइड देखते हैं 2 × 2 है, राइट साइड भी 2 × 2 है। देखिए 5 + z की जगह पर कितना लिखा है 5, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 में से 5 गया कितना 0। यहाँ पर देखिए x + y इक्वल टू कितना लिखा है 6, तो x + y इक्वल टू 6। यहाँ x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 6 - y। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है एक्स वाई इज इक्वल टू कितना लिखा है 8। y की वैल्यू उठाकर या x की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी है वहाँ पर 6 - y और ये कितना हो गया 8। 6 का y में 6y, यहाँ पर y² इज इक्वल टू 8। सबको एक तरफ लिए जाइए, तो देखिए इधर हो जाएगा 0, इधर आ जाएगा y² - 6y + 8। इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। तो देखिए 8 के 2 फैक्टर होते हैं, 4 2 जा 8, जिनका ऐड कितना होता है 6 और मल्टीप्लाई कितना होता है 8। तो हम लोग 6 की जगह लिख लेते हैं 4 + 2, यहाँ y + 8। ये लिखा है y², 4 का y में 4y, 2 का y में 2y + 8। इन दोनों में कॉमन लेना है, y कॉमन ले लीजिए। यहाँ y - 4 बचा, इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन है, यहाँ बचा माइनस माइनस प्लस का y प्लस माइनस माइनस का 4। अब एक ब्रैकेट में आ गया आपके पास y - 4 और एक ब्रैकेट में आ गया y - 2। ठीक है, तो एक बार y की वैल्यू 4 हो जाएगी और एक बार y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो जब y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखिए 6 - y है, तो 6 में से 4 गया कितना बचा 2, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 में से 2 गया कितना 4। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया गया है फिफ्थ का, x + y + z, x + z y + z। इधर से कंपैरिजन कराते हैं। x + z की वैल्यू कितनी है 5, y + z की वैल्यू कितनी है 7, x + y + z की वैल्यू कितनी है 9। y + z की वैल्यू 7 है, तो इसकी जगह पर हम लोग रख देते हैं 7 और प्लस यहाँ x लिखा है पहले से 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 में से 7 गया कितना बचा 2। ठीक है, x की ये वैल्यू उठा के इस वाले में रख दीजिए, तो रखिए तो 2 + z इज इक्वल टू 5। तो z इज इक्वल टू कितना आ गया 5 में से 2 गया कितना बचा 3। z की ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 2 में रखिए तो y + 3 इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 में से 3 गया कितना बचा 4। ये आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। इस तरीके से कंपैरिजन करा लीजिए, a - b इक्वल टू -1 हो गया, 2a - b इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों को करेंगे सॉल्व, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इसमें इसको छोड़ ही दो। तो a में से 2a जाएगा तो माइनस का a, यहाँ पर कितना है माइनस का 1, ये कैंसिल हो गया। a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1। a की वैल्यू उठा के पहली वाली इक्वेशन में रख दीजिए, तो 1 - b इज इक्वल टू -1, माइनस b इज इक्वल टू -1 - 1 दैट इज -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2। ठीक है,
तो हम लोग अब क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है उठाकर इस इक्वेशन में प्लॉट कर दीजिए। तो रखिए, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू कितना 5। तो सी इज इक्वल टू 5 में से 2 गया, कितना बचा 3। अब 3 की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ये हमारे सारे आंसर हो जाएंगे। 8th नंबर क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि a इज इक्वल टू ए आई जे, मतलब ये कंटेंट है इसके, m क्रॉस n एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी। आपको मैंने कल बताया था कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसमें रो और कॉलम हमेशा क्या होते हैं, सेम। तो ये आपके हैं रो और ये आपके हैं क्या, कॉलम। तो इसका मतलब रो इज इक्वल टू कॉलम, यानी कि m इज इक्वल टू n जब होगा तभी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया गया है। इस तरीके से हम लोग इक्वेट कर लेंगे दोनों तरफ। देखिए 3x प्लस 7 की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है 0। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये -7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7/3। यहाँ से देखिए 2 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना है 4। तो ये इधर प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही, नहीं आ रही। एक ही क्वेश्चन में दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिख लेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ये आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। तो इसका मतलब है एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे 3 इंटू 3 दैट इज 9। अब आपको निकालना है कि कितनी मैट्रिसेस बनेंगी। तो जब नंबर हम लोग निकालते हैं तो नंबर का फॉर्मूला होता है एंट्री। एंट्री कितनी है आपके पास, 1 और 2, 2 एंट्री हैं। तो 2 की पावर जितने एलिमेंट होते हैं हम लोग उनको रख देते हैं, यानी कि 2 की पावर कितने एलिमेंट हैं 9, और 2 की पावर 9 की वैल्यू होती कितनी है 512। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।